वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से, वही कहेंगे कभी हमने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी क्या कर ली, यहाँ तो कत्ल ही हो गया। संगीत भी, शायरी भी, गायकी भी, सिनेमा ही ख़त्म हो गया हमारा तो बिल्कुल। क्या दौर था। और आज मैं उन गीतकारों को, शायरों को याद करता हूँ, और विशेष तौर पे मुझे याद आ रहे हैं कैफ़ी आज़मी साहब, क्योंकि ये पंक्तियाँ भी कैफ़ी आज़मी साहब की हैं। क्या कमाल के शायर थे, गीतकार थे। तो अभी मैं आपको एक ऐसे ऑडिटोरियम में लिए चलता हूँ जो खाली खाली इसलिए हो गया है क्योंकि उस ज़माने के सभी कमाल के आर्टिस्ट दुनिया से जा चुके हैं। तो ये खाली खाली कुर्सियाँ, खाली खाली स्टेज इस बात का प्रतीक है कि आज के दौर में उस तरह का कुछ भी नहीं बचा। और उसके बाद फिर मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे उद्यान में, बाग में, जहाँ जाकर मैं कैफ़ी आज़मी साहब के गीतों को गाना और गुनगुनाना चाहूँगा। कोई वजह नहीं है, बस यूं ही याद आ गए कैफ़ी आज़मी साहब, आ गए। शो बिज़नेस की दिक्कत ये है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो हमेशा रहते हैं, और मंजर बदले या ना बदले, कुर्सियाँ खाली हों, स्टेज खाली हो, वो आपके दिल में बसते हैं। और ऐसे ही एक कलाकार कैफ़ी आज़मी साहब, याद करता हूँ उन्हें हमेशा। तो ये भरी हुई कुर्सियाँ होती थी, कभी हम भी यहाँ परफॉर्म करते थे, लेकिन समय के साथ साथ यूँ लगा कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है, चलती रहती है। याद कर रहा हूँ कैफ़ी साहब को। एक महान व्यक्ति, एक महान व्यक्तित्व, पर्सन टू पर्सोना, कैफ़ी साहब। जब भी उनके मुशायरे होते थे कुर्सियाँ भर जाती थी। समय के हिसाब से बहुत परिवर्तन आते हैं, लेकिन हम हमेशा याद करते हैं कैफ़ी आज़मी साहब को। लीजिए कुछ गीत उनके मैं आपको सुनाई देता हूँ। अब ज़रूरी भी नहीं कि जो महान कलाकार हैं उनकी पुण्यतिथि हो या उनका जन्मदिन हो। भाई मैं तो ऐसे कलाकारों को अपने मन में लिए घूमता हूँ और स्ट्रॉन्गर हो जाता हूँ जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ। ऐसे ही एक महान इंसान कैफ़ी आज़मी साहब। कैफ़ी आज़मी साहब से मुलाकात हुई, 5 दिन तक लगातार उनके आशियाने पर रहने का मौका मिला। दिन थे 7 जनवरी से 12 जनवरी 1973। मैं कैफ़ी साहब को क्यों इतना ज़्यादा याद करता हूँ, फिर उसके बाद अपने शहर में भी मुलाकातें हुई उनसे। उसकी वजह है कि देखिए, ज़िंदगी एक ऐसी पहेली है जो समझ में तो आती नहीं, लेकिन एक ही शेर उन्होंने बोला और उसमें ज़िंदगी की तर्जुमानी कर दी। पाया भी उनको खो भी दिया, चुप भी हो रहे। पाया भी उनको खो भी दिया, चुप भी हो रहे, एक मुख्तसर सी रात में सदियाँ भी। अब आप देखिए कि ज़िंदगी की इससे बढ़िया परिभाषा, खूबसूरत परिभाषा, मुख्तसर परिभाषा क्या हो सकती है। मैं उन्हें इसलिए भी याद करता हूँ कि जो गीत वो लिखते थे, उन गीतों की संवेदनशीलता बहुत अलग है। अब जैसे आप देखते हैं कि हकीकत फिल्म के गीत एक के बाद एक इतने सारे गीत हैं कि कुछ गीत उसमें दब के रह गए क्योंकि सारे गीत तो मशहूर हो गए उसके। ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं। अभी इस गीत के खुमार से हम बाहर आए और वहाँ रफ़ी साहब गा रहे हैं, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। और रफ़ी साहब गा रहे हैं, फिर लता जी आई वहाँ पर, खेलो ना मेरे दिल से, ला रा 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 रा, ऐसे गीत। और आखिर में वतन परस्ती के ऊपर जो उन्होंने गाना लिखा, कर चले हम फिदा। ये गाना अपने आप में बहुत ही बेहतरीन गाना है, लेकिन इस बीच में रफ़ी साहब ने एक और कमाल कर दिखाया। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा कि वो रोक लेगी, मना लेगी। मैं इन गीतों को गाते हुए एक ऐसे बयाबान से जंगल में आ गया हूँ जहाँ आकर के मुझे इन गीतों का जो भाव है और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो हकीकत के सारे गाने मशहूर हो गए। अब इसके बाद फिर उनकी एक और फिल्म आती है, चेतन आनंद साहब के तो बड़े प्रिय थे, मदन मोहन जी, कैफ़ी आज़मी साहब, चेतन आनंद। तो चेतन आनंद साहब ने एक और फिल्म बना दी,
लता जी ने गाया, सुनी सुनी राहों जब तक तुम ना आए थे, खुशियाँ थी सब औरों की, गम भी सारे पर आए, अपने से भी छुपाई धड़कन अपने सीने, हमको जीना पड़ता था, ख्वाहिश कब थी जीने की, अब जो आके तुमने हमें जीना सिखा दिया है, चलो दुनिया नई बसाएंगे, बेताब दिल की तमन्ना यही है। अच्छा, ये फिल्म में अदाकारी कर रही थी प्रिया राजवंश। प्रिया राजवंश ने अदाकारी की, लेकिन वहाँ तो नवीन निश्चल भी इतने हैंडसम एक्टर वो मौजूद हैं। और रफ़ी साहब के थोड़े से ये लीन पीरियड था, क्योंकि किशोर नाम की सुनामी वहाँ चल रही थी, लेकिन रफ़ी साहब ने एक ऐसा गाना गा दिया जो लिखा था कैफ़ी साहब ने और धुन बनाई मदन। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा, फिर मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। ऐसा गीत गाया रफ़ी साहब ने कि दुनिया सोचने लगी भाई ये जो एक ही अकेले कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, ऐसी आवाज़ ना पहले आई, दोबारा आने का तो कोई चांस ही नहीं। तो मैं बात कैफ़ी आज़मी साहब की कर रहा हूँ, और कैफ़ी साहब की जो धड़कन है उसमें कहीं आता है, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर हमने ज़िंदगी कर, मोहब्बत की जो परछाई उनके ऊपर रहती थी वो परछाई उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी शौकत आता। और कैफ़ी साहब के गीतों के अंदर शुरू के दौर में ही धर्मेंद्र की लगभग पहली फिल्म थी, और वहाँ कैफ़ी साहब ने लिखा, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। अच्छा, धर्मेंद्र का बंधन तो टूटा नहीं, क्योंकि इसके बाद इतने कामयाब हुए। इसी फिल्म में एक और गीत रफ़ी साहब ने गा दिया, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझे, राख के ढेर शोला है ना चिंगार। अच्छा, इन गीतों की खूबसूरती ये है कि ये परिंदा भी आ गया है और वो कह रहा भाई तुम अकेले गाए जा रहे हो, मेरी आवाज़ भी ले लो। और जुगलबंदी में वो अपना सुर लिए है, मैं अपना सुर लिए हूँ। और मैं तो ज़िंदगी में यही कहता हूँ कि हर इंसान के दिल में उसकी धड़कन में संगीत छुपा होता है, बात सिर्फ समझने की। कैफ़ी साहब को फिर बुलाया चेतन साहब ने, भाई अब मैं फिर वतन परस्ती की फिल्म बना रहा हूँ, हिंदुस्तान की कसम। और इसमें लता जी ने दो बड़े तर्जीले गीत गाए, जिसमें एक गीत तो मुझे हमेशा याद रहता है, दुनिया बनाने वाले यही है मेरी इल्तिजा, कि होना कभी अपने जुदा। हर दिल की आवाज़ होती है, अपने तो ज़िंदगी के सपने होते हैं, और जब बिछड़ जाते हैं तो फिर जीने का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे सब व्यर्थ हो गया। लेकिन ये ज़िंदगी है। और मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि कैफ़ी साहब की रोमांस को देखिए ना, मित्र कंवल जी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी 1982 के करीब का ज़माना, तो उन्होंने कहा आ जाओ भाई, तो मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ फिल्म की शूटिंग तो अपनी जगह रही, लेकिन जो गीत रघुनाथ सेठ साहब ने जो उसमें
दिया अपना संगीत, और कैफी साहब ने जो गीत लिखे, भाई एक गीत तो मुझे आज तक याद आता है। कोई जब से रफ़ीक़े कारवां है, कोई जब से शरीके कारवां है, मेरे कदमों के नीचे आसमां है, हमारी आरज़ू का इम्तिहान है, चलो देखे कहाँ तक आसमां है, चलो देखे कहाँ तक आसमां है। कैफी साहब के गीतों की खूबसूरती यही होती थी कि इसी फिल्म में उन्होंने लिखा, जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को, 100 चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। एक शेर इसमें देखिए क्या कमाल है। फूल क्या शगुफ़े क्या, चांद क्या सितारे क्या, सब रकीब कदमों में सर झुकाने लगते हैं, लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सब पत्थर गुनगुनाने लगते हैं। जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को, क्या रोमांस है। और ये रोमांस कैफी साहब की ज़िंदगी में शौकत आपा के लिए था। दोनों से ही मुलाकात का मौका मिला मुझे। कभी कभी मैं सोचता हूँ ज़िंदगी मेहरबान होती है तो कितनी मेहरबान होती है, और उन गीतों को हम एक के बाद गाते और सुनते थे। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र इस उम्र का हंसते तमाम कर लूँगा। नज़र उठाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, और नज़र झुकाई तो खाली सलाम कर। देखिए इस जगह आपको चट्टानों का वो रूप दिखाई दे रहा है जिससे जाहिर हो रहा है न जाने कितनी पुरानी चट्टानें वो हैं। लेकिन कैफी साहब की ज़िंदगी में फूल भी थे और काफ़ी परेशानी भी उन्हें झेलनी पड़ी। एक दौर ऐसा आया, एक बीमारी ने उनको घेर लिया, और मैं जब इस जंगल में आया तो मुझे यूँ लग रहा था कि मैं कैफी साहब को जब याद करूँगा। अच्छा देखिए कितनी सादी सी बात कहते, तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे, रहे प्यार का नाम ज़माने में, किसी और का नाम रहे न रहे। अच्छा 1973 में एक फिल्म बन रही थी चांद, जयदेव साहब का संगीत था उसमें, खोसला साहब की फिल्म थी। खोसला साहब ने कहा भाई मुकेश साहब को बुलाओ और कैफी साहब से गाने लिखवाओ, और कैफी साहब ने लिख के दिया, तुम्ही ने दिल को दिल समझा नहीं है। अच्छा इसमें एक शेर ऐसा है जो दिल में उतरता है, मेरी बाहों से आगे जा रही हो, तुम आगे जा रही हो, मगर आगे कोई दुनिया नहीं है। मतलब ये जो ज़िंदगी है तुम्हारी बस यहीं तक महदूद है। तुम इससे आगे कहीं ज़िंदगी को ढूंढना चाहो तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं। ये कैफी साहब मान लीजिए शौकत आपा को कह रहे हैं। भाई कमाल हो जाता है कभी कभी। ये जज्बों की सदाकत ही मैं कहता हूँ कि जब मैं इस जंगल में आया तो मुझे, क्योंकि मेरे साथ कोई जाता नहीं है। अब ये जो वीडियो भी मैंने बनाए, 16 वीडियो बनाए फ्लावर शो पे मैंने वहाँ पर लालबाग में, कल तक बनाया 16 वीडियो यूट्यूब पर डाल दी, लेकिन जाता कोई नहीं है। मैं अचानक किसी नौजवान को देखता हूँ और उसको सोचता हूँ कि अगर ये वक्त हो इसके पास तो मुझे बना देगा। तो जब मैं यहाँ आया तो मोहम्मद सादिक साहब जा रहे थे यहाँ से, IT के बंदे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार इस इंसान की मदद किए देते हैं, और लगातार देखिए इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनता चला जा रहा है। जैसे आज शाम को मैंने यूट्यूब पर डाल देना है, और उस वक्त मैं ये ध्यान रखूँगा अपने मन में कि नौजवान सादिक साहब, जज्बों की सदाकत है, जो ज़िंदगी से आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो, क्योंकि ये ज़िंदगी इन दुआओं की मोहताज होती है। हमें दुआएं मिली तभी तो हम चलने फिरने लायक हुए। 40 वर्ष से पढ़ाते रहे कॉलेज में, 13 वर्ष रिटायर हो गए। यूँ लगता है जैसे जीवन में खिला हुआ है एक बसंत और खुशियाँ अनंत, क्योंकि रास्ता जो हमने चुना वो यही चुना
कि जिन रस्तों से गुजरो कुछ अच्छा करते चले जाओ। साहिर साहब के एक शेर को मैं हमेशा याद करता हूँ, माना कि इस जहां को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से। और सादिक साहब, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से। तो ये नौजवान तबका जो है भाई, मुझे इनसे बड़ी प्यार स्नेह है, क्योंकि एक ज़माना था, कौन से ज़माने में मैंने पढ़ाना शुरू किया, 1 अगस्त 1973 को, और देखिए पढ़ाते पढ़ाते 40 बरस बीत गए, पता ही नहीं चला कर। अच्छा, ये नौजवानों में, हर नौजवान में मुझे कहीं अपना कोई शागिर्द नज़र आता है जो इतने बरस पहले, और मेरे वीडियोस को ज़्यादातर मेरे वो पुराने स्टूडेंट्स ही देखते हैं जो 30, 35, 40 साल पहले मुझसे पढ़ते थे। वो कहते भाई हमें बड़ी खुशी है सर, आप आज भी चल फिर रहे हो। मैंने कहा देखो भाई, चल फिर रहे हो, मेरा तो एक सीधा सिद्धांत है, इट इज़ बेटर टू बर्न आउट देन टू स्टार्ट। अभी भी मैं लेटा हुआ था थोड़ी देर पहले आराम से, क्योंकि मैंने 6 दिन लगातार लाल बाग में सुबह 6 बजे पहुँच करके वीडियो बनाता था। वहाँ के सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज़र सब जानते थे कि बनाने दो, खाली बिल्कुल एकदम होता था, कोई नहीं होता था वहाँ। और उसके बाद कल शाम को मैं इसीलिए गया था कि ज़रा वही दिखाएं, 70-75 हज़ार लोग कल वहाँ मौजूद थे। लेकिन सुबह सुबह जब मैं जाता था, मेरे वीडियोस को जो लोग देखते हैं उन्हें बहुत खुशी होती है। अच्छा, नॉन कमर्शियल चैनल है, नॉन मोनेटाइज है, पैसे वैसे के चक्कर में हम पढ़ते नहीं, पैसे के चक्कर में पड़ गए तो वीडियो बनने बंद हो जाएंगे। फिर तो ये रहेगा, ये शेर ऊपर जा रहा है, वो अभी हम शेर अशार की बात करते हैं, गालियों की बात करते हैं, मीर की बात करते हैं, फिर हम कहेंगे यार वो शेर थोड़ा सा इधर देखो कहाँ है, कि अरे छोड़ो भैया, कुछ नहीं रखा, क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ है सब ठाठ बड़ा रह जाएगा जब कुछ करेगा बंजारा। ऐसे दरख्त में मिल सका, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्हें मेरे कभी कभी गीत भी सुनाए जाते थे उनके सामने बैठकर। ऐसा पुख्ता इंसान ज़िंदगी में बहुत कम। धन्यवाद मैं अपने मित्र कमलजीत का करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में जिनसे मैंने मिलना चाहा, कमलजीत ने मुझे मिलवाया, मेरे मित्र ने। और अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो लोग थे वो दुनिया से ज़्यादा मिल जा चुके हैं। और गुलजार साहब से 70 मिनट की गुफ्तगू, भाई सोच के देखिए क्या। और उनकी ज़िंदगी के लिए मैं दुआ करता रहता हूँ हमेशा। और अब मैं सोचता हूँ कि सादिक साहब को भी ज़रूर कहीं ना कहीं काम ज़रूर होगा, तो मैं उन्हें कहूँगा कि भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि ऐसे वीराने में आकर आपने मेरे लिए वीडियो बना दिया, जिसे घर पहुँचते ही मैं यूट्यूब पर डाल दूँगा। और उस वक्त भी मैं आपके लिए दुआएँ कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त पे जो काम आए वो अजनबी भी है तो वो आपका दोस्त है। आप चाहें तो उसे इंटीमेट स्ट्रेंजर कह लीजिए, ठीक है, इंटीमेट स्ट्रेंजर। तो माय ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू सादिक साहब। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले ना फूल। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, ज़ुबान खुली भी न थी और बात भी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर हमने ज़िंदगी कर ली। बस इसी तरह ज़िंदगी का जो भी पुल सामने आया उसे पार करते चले गए, और ज़िंदगी आज भी यहाँ तक आ गई है। ये कुदरत की बड़ी मेहरबानी है। आबाद हैं, खुशबाश हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी चलती फिरती रहती है, मुस्कुराती गुनगुनाती रहती है। एक पूरे जीवन में इसके अलावा इंसान को चाहिए भी तो और क्या चाहिए। एक खूबसूरत सा माहौल, एक अलग सी दुनिया। परिंदे चुप हैं, खामोश हैं आज यहाँ, चूँकि ये दूसरा उद्यान है जहाँ पर मैं इन दिनों जा रहा था। ये उससे अलग है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत ये भी। तो यहाँ परिंदों की आवाज़ें थोड़ी कम हैं, लेकिन फिर भी लगता ये है कि अब वही आराम कर रहे होंगे इत्मीनान से। लेकिन मुझे खुशी ये है कि मैं
इन जगहों पे आकर के अपने मन की बात कह लेता हूँ, दिल में जो आता है वो गा लेता हूँ। ना करें ये तो हम करें क्या, बताइए। इस रंग बदलती दुनिया में बड़ी तेज़ी से रंग बदले जाते हैं जहाँ, तो उसमें आप करेंगे क्या। तो इससे अच्छा है बी योर ओन रेनबो, अपने इंद्रधनुष अपनी धनक खुद बन जाइए और ज़िंदगी जिस तरीके से आ रही है उसे स्वीकार करें, कबूल करें। इसके अलावा ज़िंदा रहने का कोई और तरीका मुझे तो समझ नहीं आया भाई। ये लीजिए एक उड़ान और फिर चलिए आगे।